Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट अंत्योदया योजना। अब ये अंत्योदया योजना है क्या और गवर्नमेंट का इसके पीछे का मकसद क्या है ये भी हम पढ़ने वाले हैं आज। और बिफोर दैट ये अंत्योदय योजना समझने से पहले आपको समझना होगा द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक सिनोनिम भी है एक दूसरे के लिए, बट इन रियलिटी में ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ही डिफरेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ कंप्लीटली डिफरेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है क्या, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब है कि कहीं पर तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, क्या इस तरीके का कहीं पर मेंशन किया गया है, राइट और रॉन्ग। सो दिस वी आर गोइंग टू सी प्रॉस्पेक्टस ऑफ अंत्योदय योजना। जो अरुण जेटली साहब, जो फॉर्मर हमारे प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस समय हमारे साथ नहीं है, उनका एक्सपायरी हो गया है। सो उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी 2017 और 18 में जिसका नाम था अंत्योदया योजना, ठीक है। और वो योजना बहुत ही अच्छी थी, बेहतरीन थी। ओके उसमें रूरल डेवलपमेंट के बारे में था, किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट को फिर से रिवाइव किया जाए। ओके इंस्टेड ऑफ स्कीम्स लॉन्च करते हुआ जल जीवन मिशन है, उसके बाद में वो लाइक डिस्ट्रिक्ट एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, इस तरीके से स्कीम्स लॉन्च करते हुए रूरल इंडिया को डेवलप करें, रूरल सेक्टर को डेवलप करें, या कुछ एक नई अप्रोच होनी चाहिए टू डेवलप आवर रूरल इंडिया। सो उन्होंने एक लॉन्च किया था अंत्योदय योजना। उसके बाद में उसका क्या हुआ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लैगिंग, वी आर गोइंग टू सी दैट। और जितना भी हम डिसेंट्रलाइजेशन करे हैं, लाइक 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम पंचायत राज एंड म्यूनसिपालिटीज़ को क्रिएट करने के बाद में हम क्यों क्रिएट करेंगे, बेसिकली आप ये समझो। ओके हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि उनके ज़रूरतें जो भी उनके नीड्स हैं उनके हिसाब से पूरे हो और उनको कुछ रिसोर्सेज दिए जाएं, वो रिसोर्सेज से वो अपने ज़रूरतें प्रॉपरली फुलफिल करें और अपने एरिया को डेवलप करें, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन वही मकसद से हुआ था, एक डेमोक्रेटिक विल को प्रमोट करना था, बॉटम टू टॉप अप्रोच प्रमोट करना था, और लोकल नीड्स और लोकल ओपिनियंस को कंसिडर करते हुआ डेमोक्रेटिक को और वाइब्रेंट बनाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। और वही प्लानिंग करें, फिर वही इंप्लीमेंट करें, फिर वही एवेल्यूएशन करें। सो बेसिकली पावर भी देना था डेमोक्रेसी वाइब्रेंट कराने के लिए, प्लस ओके वहाँ पे लोकल एरिया में जो भी इंस्टीट्यूशन काम करेंगे तो उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से वो एसेट्स बनाएंगे। इस तरीके से हम सोचे थे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, रूरल इंडिया में जो हम डेवलपमेंट, जो हम चेंज देखना चाहते थे वो चेंजेस अभी नहीं आए हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज व्हाट, इनएफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में कैसा भी पढ़ना है, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सो दैट यू विल हैव ए बेस वेल गोइंग इनटू द आर्टिकल इटसेल्फ, ठीक है। और ग्राम पंचायत का भी रोल है यहाँ पे, एंड वे फॉरवर्ड ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। लेट अस गो एट मिशन अंत्योदया योजना शुड नॉट फॉल बाय द वे साइड। सब स्कीम्स के जैसा ये भी एक स्कीम के जैसा नहीं रह जाना, ये लिटरली ट्रांसफॉर्म करना रूरल लाइफ्स को और रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना। इट शुड नॉट बी लाइक आए स्कीम्स लॉन्च करे फिर रहो या स्कीम नहीं रहो, ओके उसमें बेनिफिट मिला या नहीं मिला, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई मिशन अंत्योदय को गवर्नमेंट सीरियसली लेना चाहिए और इसको एक नई ऊर्जा के साथ रूरल डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। लेट अस गो अहेड एंड सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। ओके वन शुड डेफिनेटली नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा दो वर्ड्स, ओके विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा। ओके हियर वुमेन वन एंड वुमेन वन, ओके दो औरतें हैं, वुमेन वन एंड वुमेन टू। वुमेन वन इज सेइंग टू वुमेन टू कि मेरा बेटा ओके 14 साल का हो गया, ओके एंड वुमेन टू इज सेइंग टू वुमेन वन मेरा बेटा 18 साल का हो गया, ओके और वुमेन वन वुमेन टू को कह रही है कि मेरे बेटे का वेट 40 किलो है। वुमेन टू वुमेन वन को कह रही है कि मेरे बेटे का वेट 50 किलो है, राइट। सो अगर कोई इस तरीके से एक दूसरे से बात करता है कि 14 बरस का हूँ या 40 किलो का हूँ, ओके या
यू कैन ऑल्सो से दैट हाइट में 5 फुट का हूँ या 5.5 फुट का हूँ, अगर ये एक दूसरे से इस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपको मालूम क्या होगा, आपको क्या पता चलेगा ये इंफॉर्मेशन से? आपको सिर्फ एक ही इंडिकेटर, एक सिंगल इंडिकेटर के बारे में पता चलेगा, ये हाइट का इंडिकेटर है, वेट का इंडिकेटर है, तो आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि ठीक है भाई, मॉनिटरीली, क्वालिटेटिवली, ओके, नंबर फॉर्म में, एम्पिरिकल फॉर्म में, ओके, इनका इतना ग्रोथ हुआ है, कितना हुआ है ग्रोथ, वेट का इतना ग्रो हुआ है, हाइट का इतना ग्रो हुआ है और एज का इतना ग्रो हुआ है। सो एक वेरिएबल, एक इंडिकेटर, एक नंबर आपको एक इंडिकेटर के बारे में यहां पे बोलता है, राइट। बट बाय सीइंग दिस एग्जाम्पल, अगर वुमेन 1 वुमेन 2 को कहती है कि मेरा बच्चा 5 फुट हो गया, या वुमेन 1 वुमेन 2 को कहती है मेरा बच्चा 14 साल का हो गया, इस तरीके से अगर वुमेन 1 वुमेन 2 को बोलती हैं, ओके, क्या वुमेन 2 को यह पता चलेगा कि ये बच्चे का बिहेवियर कैसा है क्लास में, ये बच्चा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ये बच्चा अच्छा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, इसके एकेडमिक्स किस तरीके से हैं, राइट। सो ये बच्चे का कॉग्निटिव एनालिसिस स्किल्स कैसे है, ये मैथमेटिक्स में किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये सोशल इंटरेक्शन किस तरीके से करता है, ये टेक्नोलॉजी में कितना बिलीव करता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करता है या नहीं है, राइट, ये स्पोर्ट्स में अच्छा है या नहीं है। सो अगर मैं मेरे बच्चे की उम्र 14 साल है बोल दिया, तो आपको अदर एरियाज के बारे में कुछ पता चलेगा क्या, ओके, अबाउट दैट इंडिविजुअल? नो, राइट, नहीं पता चलेगा। फाइन, ये जो भी मैं डिस्कस करा, बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस, ओके, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन, ओके, बच्चे क्या मैनर्स हो भी रहो, सो ये जो भी है ना, ये क्या है, बच्चे के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से। कौन से एस्पेक्ट से? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से। अगर बच्चा 14 किलो का होता है या 40 किलो का होता है या 18 बरस का होता है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से, राइट। सो व्हेन कोई भी अगर ये बोलेगा कि मेरा बच्चा 5 फुट का है, मुझे इतना ही पता चलेगा कि वो 5 फुट का है, मुझे कभी ये नहीं पता चलेगा कि वो किस तरीके से पढ़ रहा है, वो किस तरीके से सोशल इंटरेक्शन कर रहा है। सो qualitative aspects generally, okay, are multi-dimensional. Quantitative aspects are generally what? Single dimension. So economic growth और economic development इसी तरीके का फर्क है, इसी तरीके का एग्जैक्ट फर्क है। ओके, देन इफ आई से यू दिस इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, इकोनॉमिक ग्रो हुई, चलो भी इकोनॉमी 6.2% ग्रो हुई, समझ में आ गया। इकोनॉमी -5.2 ग्रो हुई, समझ में आ गया। एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में इतना था, ठीक है, समझ में आ गया। इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना था, समझ में आ गया। ट्रेंड्स इस तरीके से समझ में आ गया। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा कि नंबर में किस तरीके से ग्रो हुआ है, राइट। बट मुझे कभी ये नहीं पता चलेगा अगर अपना नेशनल इनकम, अगर जीडीपी 10% ग्रो करता है या जीडीपी की साइज 75 लाख से करोड़ से 1 करोड़ लाख करोड़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि इतने वैल्यू ऑफ गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, इतना ही पता चलेगा मुझे, और इकोनॉमी इतनी ग्रो हुई है, इतना पता चलेगा। कैन आई एवर नो कि एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट हुआ, पावर्टी कितनी कम हुई, एजुकेशन बच्चों को कितना मिला, कितने लोग स्किल हुए, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर कितनी हुई, वेस्टेज कितना कम हुआ, डिप्रिसिएशन कितना कम हुआ, राइट, और इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी किस तरीके से है, सेविंग्स किस तरीके से चल रहा है, राइट। कैन आई एवर एबल टू नो these aspects of economy, these aspects of economy, can I ever able to know if I just say that economy का इतना ग्रोथ हुआ? सो सिर्फ अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि किस सेक्टर में किस तरीके का काम हो रहा है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई या नहीं हुई है, हेल्थ, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी या नहीं बढ़ी है, एमएमआर मदर मोर्टेलिटी रेट कम हुआ या नहीं हुआ है, आपको कभी पता नहीं चलेगा अगर मैं ये बोलूँगा कि इकोनॉमी हमारी 10% ग्रो हुई, राइट। तो यहाँ पे और एक वर्ड का ओरिजिन हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ जीडीपी, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, और यू कैन से दैट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एन सोसाइटी। सोसाइटी पूरी तरीके से डेवलप हुई है, ओके, पॉवर्टी कम हुई है ये ग्रोथ की वजह से, ओके, लोगों को ज्यादा पढ़ाई मिली, एजुकेशन स्किल्स बढ़ा है, लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है, एमएमआर कम हुआ है, आईएमआर कम हुआ है, राइट, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी अपने कंट्री में आ गई है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट स्कीम बजट इस तरीके से लाती है जिससे
ये पूरे सेक्टर्स को गवर्नमेंट एलोकेट करती है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इंक्लूसिव ग्रोथ, और इसे बोलते हैं टॉप बॉटम टू टॉप अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे जिसके पास जो फैसिलिटीज नहीं है वो फैसिलिटीज देना चाह रही है। एनी हाउ जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो अमीर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके पास तो हर नेसेसिटीज पूरी हो जाएगी, और जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इनके पास वो ज़रूरतें नहीं है, तो इनको हम फैसिलिटीज देना। तो ये हो गया बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो बॉटम को डेवलप करना, डेवलप करते करते ऊपर जाते जाना। ओके, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज इंक्लूसिव ग्रोथ। क्योंकि अभी तक ग्रोथ एक्सक्लूसिव ये लोग जो अमीर लोग हैं ना, यही लोग एंजॉय कर रहे थे, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही थी। अभी हम क्या करें, नहीं भाई, अभी ग्रोथ में हम इनको ही पुश करेंगे, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही पुश करेंगे। दैट इज व्हाट इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी जो भी ग्रोथ होगा वो दोनों का मिला के होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट बॉटम और इंक्लूसिव ग्रोथ। सो आई गेस दैट दिस इज वेरी क्लियर कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों डिफरेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। ऐसे कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि वो ग्रो हुए या नहीं हुए। डेवलप कंट्रीज के लिए बिकॉज वो लोग ऑल बेसिक नेसेसिटीज ऑलरेडी दे चुके हैं उनके सिटीजन्स को, तो उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना महत्व नहीं रखता है। तो दे विल जनरली कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कितनी जीडीपी बढ़ी है, कितनी जीडीपी बढ़ी है, इकोनॉमिक साइज कितना बढ़ा है, तो वो उनका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ रहता है और हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहता है। ओके, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नथिंग बट ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ द सोसाइटी। क्या इंडिपेंडेंस के बाद से आपको पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1960 करोड़ वॉज अवर प्लान आउटले, उसके बाद में बढ़ के वो 5,000 करोड़ हुआ, उसके बाद में बढ़ के 8,000 करोड़ हुआ, उसके बाद में 15,000 करोड़ हुआ, उसके बाद में ऐसे ही बढ़ते गया 75 लाख करोड़ हो गया। तो ये प्लान आउटले तो बढ़ा, इकोनॉमिक सेक्स भी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, बट पावर्टी अभी भी इंडिया में वैसी ही है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ऐसी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, एजुकेशन अभी तक हायर एजुकेशन सबको मिला नहीं है, स्किल पॉपुलेशन अभी तक नहीं हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बैकवर्ड चल रहा है, स्टिल रिग्रेसिव सोसाइटी में जी रहे हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी अभी तक नहीं है, राइट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में हुआ नहीं है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुका है अपने कंट्री में, अच्छे से हम बहुत आगे चले गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। बट ये ग्रोथ लिटरली हमारे जो पॉपुलेशन है, बीपीएल पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन है, उनमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। ये ग्रोथ से उनको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है, दो वी हैव सीन सम इंप्रूवमेंट्स, बट जो तेज़ी से देखना चाहिए थे हम वो तेज़ी से नहीं देखे हैं। तो अभी क्या, व्हाट कैन बी द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी, लेट अस सी दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, आर्टिकल 243G एंड आर्टिकल 243W, एंड बेसिकली डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली, ओके, प्रॉपरली ये गवर्नमेंट को बोलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, राइट टू वर्क दीजिए, ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वुमेन, ये पूरा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ के बारे में डीपीएसपी में हर आर्टिकल यही बोलता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो है ही, क्योंकि डीपीएस में ये बोलता है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रहने के बाद में इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, इंप्लीमेंट करने के लिए हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनसिपालिटीज़ को क्रिएट करे हैं। करने के बाद में उनको हम पावर्स दिए के उनको एम्पावर करके ये बोले हैं कि भाई आपके एरिया है, आप अच्छे से देख लो। बट ऐसा वो लोग भी फेल हो चुके हैं, इनएफेक्टिव हो गया है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो लेट अस डिस्कस दैट ओनली। आर्टिकल 43G एंड 43W में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मैंडेट्स लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, ओके, टू प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सोसाइटी में जस्टिस आना चाहिए, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होना चाहिए, कोई किसी अमीर का लड़का ज़्यादा पढ़ रहा है, गरीब का लड़का ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, ओके, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स क्रिएट करो, दैट्स वाई हम एक ग्राम सभा क्रिएट करें, ओके, इसमें ग्राम वही विलेज के पीपल पार्टिसिपेट करेंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे कि उनको क्या चाहिए, ठीक है, और वो सबमिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को कि हमारे एरिया में एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे एरिया में एक एजुकेशन नहीं है, हमारे एरिया में पक्का रोड्स नहीं है, ये दीजिए बोल के। तो यहाँ पे पीपल का पार्टिसिपेशन को हम एक स्टिमुलस देके लोकल जो भी
ग्राउंड लेवल पे जो सबसे छोटी यूनिट है ग्राम सभा, उसको हम एम्पावर करें। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाए हैं, स्टेट फाइनेंस कमेटी कमीशन बनाए हैं। ओके, नॉवेल इंस्टीट्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस, नॉवेल इंस्टीट्यूशंस हम क्रिएट करें हैं टू डेवलप अवर रूरल इंडिया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन भी बनाए हैं सो दैट टू एंश्योर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। पैसे पंचायत को एंड म्यूनसिपैलिटी को पैसे देना भी चाहिए सो दैट दे कैन टेक वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं टू डेवलप व्हाट, टू डेवलप रूरल इंडिया। नॉट ओनली दैट, और अच्छे मेजर्स भी लिए हैं जिससे सोसाइटी में जस्टिस भी हो सके, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ओके, इन मोस्ट स्टेट्स नाउ 50% हो गया है। पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, आपको पता ही है एससी का रिजर्वेशन 15% है, एसटी का रिजर्वेशन 7% है, बीसी का रिजर्वेशन 27% है। सो सोशल जस्टिस लाने के लिए हम मैक्सिमम स्कीम्स में 1/3 ऑफ एलोकेशन रिजर्वेशन वुमेन, 33% reservation is there for the women in jobs. 33% is also there reservation for women with regard to what, पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। ओके, अगर 100 ग्राम पंचायत में 100 सरपंच के पोस्ट है, 33 किसके रहेंगे, वुमेन के रहेंगे। 33 किसके रहेंगे, वुमेन के रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सोशल जस्टिस लाने के लिए जो वुमेन पिछड़े हुए तबके वाले हैं, पिछड़े हुए सेक्शन वाले हैं, उनको हम आगे लेके आ रहे हैं। एससी एसटी जो भी पिछड़े हुए हैं उनको हम आगे लेके आ रहे हैं। तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए और अच्छे अच्छे मेजर्स भी लिए सो दैट टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और इंडिया के जो डिसेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, म्यूनसिपालिटीज और पंचायत राज हम जिस तरीके से क्रिएट करे हैं ना, ओके, सो वी एक्सपेक्टेड व्हाट, हम एक्सपेक्ट ये करें कि ये आगे जाके सोसाइटी में जस्टिस लेके आएंगे और हमारे रूरल इंडिया को जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, बल्कि हम ऐसा सोचे थे। ओके, बट क्या होगा, मिशन अंत्योदया प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was launched in 2017 to 18, okay, and to eradicate what, poverty, to eradicate poverty in a multiple dimension। एक ज़माने में पावर्टी का मतलब था फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ओके, पावर्टी का मतलब इससे ही देखा जाता था, अगर आपके पास ये है तो आप गरीब नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरीब है, तो यही देखा जाता था। अभी पावर्टी का डेफिनेशन बहुत बड़ा हो गया है। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर के ऊपर एजुकेशन, क्या एक फैमिली के जो ब्रेड विनर है, जो कमा रहे हैं फैमिली में, उन्होंने उनसे एजुकेशन फीस बनी जा रही है नहीं है, क्या वो अपनी फैमिली के हेल्थ और मेडिकल केयर के लिए पैसे कमा रहे हैं या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट क्या वो बेयर कर रहे हैं या नहीं है, राइट, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी उनके पास है या नहीं है, राइट, शेल्टर उनके पास है या नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनके पास है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी उनके पास है या नहीं है। तो अभी पावर्टी का जो भी डेफिनेशन है ना, ये बहुत एलॉबरेट हो चुका है। एक ज़माने में फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर पे ही था, अभी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, सो अंत्योदया प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट का लॉन्च हुआ है 2017-18 में, ये इस इंडिकेटर्स पे, मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स पे काम करने के लिए लॉन्च हुआ है। ओके, इट बेयर्स ए ग्रेट प्रॉमिस टू रिवाइव द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, रिवाइव द ऑब्जेक्टिव्स। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये दो मिनिस्ट्री को ये बोला गया है आप अंत्योदया योजना इंप्लीमेंट करिए। ओके, और ये जो भी इंडिकेटर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इन पूरों को जल्द से जल्द आप अचीव करिए। ओके, एंड ये ज़रूरी भी है, इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक पावर्टी का हमेशा से ही ओके क्राइटेरिया रहा है कि कैलोरी इनकम कितना है, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में पावर्टी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक। ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी, सुरेश तेंदुलकर बोल के कमेटी थी, उन्होंने क्या कहा था, अर्बन एरिया में अगर एक इंसान 2100 किलो कैलोरीज खाता है और रूरल एरिया में 2400 किलो कैलोरीज खाता है, इसका मतलब अगर इतना खा रहा है वो तो इतना कमा रहा है, राइट, जो कमाएगा तो फिर इतना खा सकेगा, कमाएगा तो इतना खा सकेगा। अगर कोई इतना अपनी खुराक, अपना जो एपिटाइट है, अगर वो इतना पूरा करता है तो वो एबव पॉवर्टी लाइन में आएगा। ओके, एंड जो ये खा नहीं सकेगा, क्योंकि ये नहीं खा सकेगा बिकॉज उनके पास उतने पैसे नहीं है, एंड ऑल ऑफ देम विल बी कैटेगराइज इनटू व्हाट, बीपीएल। तो पावर्टी लाइन जो है, कितने ऊपर रहेंगे पावर्टी, कौन कौन ऊपर रहेंगे पावर्टी लाइन के ऊपर, कौन कौन नीचे रहेंगे, पावर्टी लाइन इज डिसाइडेड ऑन व्हाट, इनकम क्राइटेरिया। इनकम क्राइटेरिया कितनी इनकम चाहिए, 2400 2100 खरीदने के लिए उतनी इनकम चाहिए। तो ये कैलोरी इनटेक क्राइटेरिया 1947 से चलते हुआ आ रहा है। और ये जो ये मेथड था ओके पावर्टी का, ये इट फेल टू सर्व अवर टूल। सो
अभी की बीजेपी गवर्नमेंट के पास एक इंपॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अभी तक जो कैलोरी इनकम का नॉर्म चल रहा था उससे तो कुछ हुआ नहीं, तो ये लोग री इमेजिन कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट को किस तरीके से करें, एक नए वे में रूरल डेवलपमेंट को वो स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दैट पर्टिकुलर अंत्योदय योजना जो भी लॉन्च करे उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। और सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वर ऑल्सो डिमांडिंग रिमीडियल इंटरवेंशन, और सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में भी ये बोला गया है, अपनी दूरदशा दिखाई गई है ये सेंसस में। ओके, ये दूरदशा देख के गवर्नमेंट रूरल इंडिया को किस तरीके से डेवलप करना है, कैलोरी इनकम क्राइटेरिया छोड़ के एक नए तरीके में रूरल इंडिया को डेवलप करना शुरू करें। वो नया तरीका है अंत्योदय योजना, बट इसको एक तरीके से इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है सिस्टमेटिक वे में। ये सिर्फ एक स्कीम के जैसा नहीं रह जाएगी। ओके, ये एक प्रॉपर एक स्ट्रेंथन मैकेनिज्म होना चाहिए टू डेवलप व्हाट अवर रूरल इंडिया। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में ये कहा गया है, जब सेंसस हुआ था 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स हैव नो सैलरीड जॉब्स। रूरल एरिया में, रूरल इंडिया में जितने लोग काम करते हैं ना, 90% उनके पास सैलरी जॉब ही नहीं है। जब सैलरी जॉब नहीं है तो हर दिन उन्होंने इनसिक्योर रहेंगे कि कल क्या होगा, अरे कल मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो 90% ऑफ द पीपल डज नॉट हैव ए सैलरी जॉब। 53.7 मिलियन हाउस होल्ड्स आर लैंडलेस। और जो इलिटरेट है उनके लिए बहुत ईजी ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर इज ए अनस्किल्ड सेक्टर, इसमें कुछ स्किल्स की जरूरत नहीं है। ओके, इट माइट साउंड यू वेरी वेरी वियर्ड ऑल्सो, बट ये फैक्ट है। एग्रीकल्चर में इस तरीके से काम करो, मैं भी कर लूंगा। ओके, ये इतना डालना है, वो इतना डालना है, तो उसमें सिर्फ बता देना, ट्रेनिंग कर दिया तो वी कैन ऑल्सो डू दैट, दैट्स नॉट एन इशू। बट 53% ऑफ दी हाउस होल्ड्स आर नॉट हैविंग लैंड। जब लैंड नहीं है तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, जैसा क्योंकि लैंड के ऊपर ही एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर के जो भी रहता है वो थोड़ा रख के थोड़ा बेचते हैं, वो एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है, बट लैंड तो है ही नहीं। और 6.89 ऑलमोस्ट लाइक 70 लाख ऐसे हाउस होल्ड्स हैं, ऐसे घर हैं जो फीमेल हेडेड है, जो फीमेल की कमाई पे चलते हैं। ओके, कितने हैं वैसे, 70 लाख घर है। ओके, वेयर हैज़ नो अडल्ट मेंबर टू सपोर्ट। और 50% ऐसे हाउस होल्ड है, ऑलमोस्ट लाइक 50% ऐसे हाउस होल्ड है जो कि मल्टीपल डिप्रिवेशन में है। मल्टीपल डिप्रिवेशन में मतलब किसी के पास खाना पीना नहीं है, किसी के पास एजुकेशन हेल्थ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो 4-5 पॉवर्टी के 8-9 क्राइटेरिया में 50% पीपल आर लाइक मल्टी डायमेंशन, 4-5 इंडिकेटर में पूरे हैं। मीन्स वो एफर्ड ही नहीं कर सक रहे हैं 4-5 इंडिकेटर इटसेल्फ। तो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स है, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर हर चीज़ है कि कैलोरी इनकम क्राइटेरिया से दूर जाएं और एक नई रीइमेजिन करें कि किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट करें अपन। फाइन। पैराडॉक्सिकली और एक अमेजिंग बात क्या है, अपनी कंट्री मोर देन 3 ट्रिलियन एवरी ईयर हम स्पेंड करते हैं रूरल पूर पे। सेंट्रल और गवर्नमेंट का जितना भी सपोर्ट मिलता है रूरल इंडिया में, वो ऑलमोस्ट लाइक 3 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी साइज के बराबर मिल रहा है। ओके, साइज के बराबर मिल रहा है, बट अभी तक उतना पैसा खर्चा करने के बाद भी रूरल लाइफ्स, रूरल इंडिया में जो भी हाउस होल्ड्स है उनका अभी भी उद्धार नहीं हो रहा है, उनका अभी भी डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा है। इतना पैसा लगाने के बाद, इतने स्कीम्स रखने के बाद, डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद भी हम वो नहीं देख सक रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, प्रोग्रेस इन व्हाट, रूरल इंडिया। इसलिए मिशन अंत्योदय योजना इज ए परफेक्ट इंटरवेंशन है, परफेक्ट आंसर है टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। व्हाट इज द वे फॉर, अभी क्या कर सकते हैं, मेकिंग ग्राम पंचायत द हब ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान। अभी ग्राम पंचायत को एक स्ट्रेंथन करो, उनको ही हब बनाओ प्लान डेवलप करने के लिए। इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी इंडिया के पास रिसोर्सेज है उसको बहुत ऑप्टिममली यूज करो, ये पैसा रहो या ह्यूमन रिसोर्सेज रहो, कुछ भी रहो, उसको इस तरीके से यूज करो और कन्वर्जेंस लेके आओ। कन्वर्जेंस इन वेरियस स्कीम, इतने स्कीम्स चल रहे हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के। देखो भाई, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इतने सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस थे, हम पूरा वो डुप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए जीएसटी एक टैक्स लेके आए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के देखो, हमारे पास एक स्कीम चल रही है रैतु बंधु, यहाँ पे हमारे केसीआर साहब दे रहे हैं 10,000 रुपये एवरी फार्मर को। द सेम स्कीम इज ऑल्सो रनिंग इन व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम है पीएम किसान समनिधि योजना। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है 6,000 रुपये। इस तरीके से जैसे कि और एक है कि अटल पेंशन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे आसरा पेंशन स्कीम दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे स्कीम्स चल रहे हैं टू डेवलप व्हाट रूरल इंडिया, टू डेवलप व्हाट पुअर पीपल, वो भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा।
ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इतने पूरे स्कीम्स को हम कन्वर्ट करें, ओके, कन्वर्ट करके पूरे पैसे इकट्ठा करें और एक प्रॉपर विजन में चलें कि लाइवलीहुड देना है या अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है या पॉवर्टी निकालना है या उनको बेसिक, तो क्या देना है। इससे क्या होगा, ओके, पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज होगा और हम मल्टीपल डिप्रीवेशन को एक ही दम टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज इतना पैसा इतना रिसोर्सेज अपने को हर एक से मिल जाएगा। ओके, एनुअल सर्वे भी करना ज़रूरी है। ओके, पहली वे फॉरवर्ड क्या है, ग्राम पंचायत को हब बनाना है। दूसरा वे फॉरवर्ड क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स। तीसरा है हर साल सर्वे करना है और जो भी डेटा है विथ रिगार्ड टू 29 सब्जेक्ट्स, ओके, पंचायत को कितने सब्जेक्ट्स दिए हैं 29 सब्जेक्ट्स पे वो रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं। ओके, सो हर सब्जेक्ट पे किस तरीके से मॉनिटरिंग चल रही है, किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है, ये भी हर सर्वे में हर एनुअली हमें लिखना चाहिए। ओके, डेटा रिगार्डिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, ये पूरा कलेक्ट करना चाहिए हर साल। द आइडिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन द बेसिक नीड्स एट द लोकल लेवल and integrating resources of various schemes to self-help groups, voluntary organization, so that capacity building should be done at higher order। बहुत बड़ी कैपेसिटी हम डेवलप कर सकते हैं अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। इफ परस्यूड, अगर ये सही तरीके से परस्यू करते हैं, जेन्युइन मैनर, दिस कैन फॉस्टर व्हाट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटर जुरिडिक्शनल इक्विटी। ये आगे जाके प्रॉपरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर इंडिकेटर में हम डेवलप भी होंगे और इंटर जुरिडिक्शनल इक्विटी मीन्स पंचायत से पंचायत, पंचायत से पंचायत, इस तरीके से आगे हर इंस्टीट्यूशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। Although two major reports, one on infrastructure and service gaps and other on the composite index, has been in the public domain, they do not seem to have attracted public discussion। दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ चुके हैं अपने पब्लिक डोमेन में, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या क्या कमियां हैं और एक कॉम्पोजिट इंडेक्स भी बनाया गया है। बट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और ये अगर इसके बारे में ना मीडिया को इंटरेस्ट है, ना न्यूज़पेपर वालों को इंटरेस्ट है, ना तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को इंटरेस्ट है, तो ये रिपोर्ट में प्रॉपर्ली दिया गया है कि इंडिया अगर डेवलप होना चाहता है, रूरल इंडिया, तो किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस गैप्स को और कॉम्पोजिट इंडेक्स को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ओके, गैप्स इन ग्राम पंचायत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स बहुत है। 2.67 लाख ग्राम पंचायत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उनके पास मंडी नहीं है, उनके पास प्रॉपरली रोड कनेक्टिविटी नहीं है, चौरस्ता नहीं है, उनके पास रैतू बाजार्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम्स नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम नहीं है उनके पास। ओके, और अगर हम पूरा लेते हैं, ओके, डेवलपमेंट किस तरीके से चल रहा है, ओके, विलेज लेवल टू द स्टेट लेवल, अगर हम कंट्री लेवल देखते हैं कॉम्पोजिट इंडेक्स में केरला टॉप्स, केरला के पास बहुत अच्छा है 90 to 100 स्कोर। ओके, तो ये कॉम्पोजिट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट कितना रहेगा, कॉम्पोजिट इंडेक्स 0 to 100 वैल्यू रहेंगी। ओके, केरला टॉप है। ओके, और 90 to 100 स्कोर में नो स्टेट एंड यूटी, 80 to 80 स्कोर में बैडली 10 स्टेट्स आर देयर। सो यू कैन सी दैट, ओके, ग्राम पंचायत जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से वो जो 29 सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो उनको वो 29 सब्जेक्ट्स पे एक रेटिंग दी जा रही है 0 to 100 स्कोर, 0 to 100 स्कोर। ओके, अगर ग्राम पंचायत के जो भी 29 सब्जेक्ट्स में, ओके, केरला का अगर हम देखें, उनको मेजर करें, तो केरला सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अदर स्टेट्स तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। 90 to 100 तो स्कोर ही किसी को नहीं आया है। 80 to 80, 80 to 80 में, ओके, 80 to 90, सॉरी, वहाँ पे 90 होना चाहिए स्कोर, ओनली 10 स्टेट्स एंड यूटी सारे पार्ट ऑफ इट। सो आप समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत नाउ हैज़ बिकम वेरी इनएफेक्टिव। ओके, इंस्टीट्यूशंस, इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और इस तरीके से अंत्योदया योजना का, ओके, प्रमोट करके और इसको कन्वर्ट करके रिसोर्सेज वी कैन डेवलप अवर रूरल सेक्टर, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।